यशोवर्धन आजाद, आप रिफॉर्म्स की बात करते हैं, आप स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं आईबी के। ऐसे में ये प्रश्न बड़ा मौजू हो जाता है कि भाई हमने देखा मणिपुर के मसले पर, हमने सीजेआई की टिप्पणी देखी और सरकारों का रवैया देखा, तो हम जिस रिफॉर्म की बात करने आज यहां बैठे हैं, 5,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं एमपी एमएलए के खिलाफ, लगातार बढ़ रहे हैं। नवंबर 2022 तक की रिपोर्ट यही है कि लगातार वो मामले बढ़ रहे हैं। केंद्र की अपनी शक्ति, न्यायपालिका की अपनी शक्ति इस मामले में कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का आर्टिकल 8 जो कि सदस्यता को तुरंत रद्द करता है अगर 2 साल की या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, इसको आजीवन अगर तब्दील करना है तो कौन कौन सी चीजों के समन्वय की आवश्यकता होगी और वो कितना प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आप होते हुए देख रहे हैं या फिर संदेह है? मैं समझता हूँ गरिमा जी कि इसका जवाब तो आपने पहले ही दे दिया था कि ये नीयत का सवाल है। और जहां तक नीयत की बात है, मैं समझता हूँ कोई भी राजनीतिक पार्टी इसको नहीं चाहती है कि ऐसा कोई कानून आए या ऐसी कोई व्यवस्था लागू हो। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि इसके लिए कोई लंबी चौड़ी तर्क और दलील देने की भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही है, जो चीज एक विभाग पर लागू होती है, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट पे, वही लागू होनी चाहिए उन व्यक्तियों पे जो कि हमारे माननीय विधायक या मंत्री हैं, जो अपने आप को सरकार, अपने गवर्नमेंट सर्वेंट से ऊपर समझते हैं। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक ऐसा ही विषय आया था जबकि ये कहा गया था कि जॉइंट सेक्रेटरी और अबव, तो उनके खिलाफ कोई भी अगर ऐसी कार्रवाई की जाए तो उसके लिए आपको अनुमति लेनी होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही थी कि देखिए, सब लोग बराबर हैं, ये नहीं कि और कोई अगर जॉइंट सेक्रेटरी के नीचे है तो वो जॉइंट सेक्रेटरी के बराबर नहीं है, और इसलिए ये कानून जो है ये गलत है। और इसी प्रकार ये चीज यहाँ पे बिल्कुल लागू होनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अश्विनी जी जो अभी कह रहे थे वो बिल्कुल सही कि ये तो पदाधिकारी वगैरह पे भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे प्रजातंत्र में ऐसे व्यक्तियों को नहीं सामने देने आ सकते हैं, चाहे वो होमगार्ड में हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो किसी भी भाग के हो, किसी भी। एक बात मैं मानता हूं गरिमा जी कि यूपी, बिहार और भी स्टेट्स में कई ऐसे जो अपराध जो पंजीबद्ध हुए हैं वो लॉ एंड ऑर्डर संबंधित है। बिजली चोरी के बारे में है, या वो किसी तरह का की हड़ताल है, या वो ठीक है, उसको मैं मानता हूं, क्योंकि उसमें एक राजनीतिक मिश्रित है। वो कितने राजनीतिज्ञों का नाम भी आ जाता है, वैसे प्रकरण हम हटा सकते हैं। लेकिन जहां मॉरल टर्पिट्यूड की बात हो, जहां पे ग्रेव क्राइम्स की बात हो, जहां मर्डर, रेप, ऐसे निर्भय कांड के बारे में जैसे अश्विनी जी ने कहा, तो मैं समझता हूं ये बहुत ही अच्छी पहल है और इस पे सारी राजनीतिक पार्टियों को सामने आना चाहिए। बल्कि एक बात मैं और कहूंगा गरिमा जी कि आज भी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में कम से कम 25-30% ऐसे सांसद और ऐसे राजनेता हैं जो चाहेंगे कि ऐसा कानून आए ताकि अच्छे लोगों को मौका मिले। और इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि न्यायपालिका और हमारे जो सांसद वगैरह, उनके बीच में ये टकराव तो चलता रहेगा। और आप देख रहे हैं कि जैसे प्रिवेंशन ऑफ एक्ट में जब भी न्यायपालिका कुछ सामने लाती है, उसको स्कर्ट करने के लिए फिर से एक नया कानून बना दिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि इस संबंध में ये जद्दोजहद तो चलती रहेगी और हमें आगे देखना पड़ेगा कि इसका क्या निकाल होता है या हश्र। यानी कि ये कॉन्फ्लिक्ट तो अभी चलेगा, ये कॉन्फ्लिक्ट अभी चलेगा।